हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज़। आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज से रिलेटेड कुछ हिडन शॉर्टकट्स बताने वाला हूं। वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट्स पे ऑलरेडी बात कर ली है, बट ये पर्टिकुलरली कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हिडन होते हैं एंड आपको इन सब का जो यूज़ है वो सीख करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला शॉर्टकट जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट आपके विंडोज पीसी में एक इमोजी का भी कीबोर्ड होता है। जिस तरीके से हमारे मोबाइल फोन, एंड्रॉइड डिवाइसेज या आईओएस डिवाइसेज में जब आप कहीं पे चैट कर रहे होते हैं तो आपको दिखता है दैट एक छोटा सा इमोजी का आइकन होता है एंड उसको क्लिक करने से आपका एक इमोजी का टोटल एक न्यू लेआउट कीबोर्ड का जो है वो ओपन हो जाता है। सेम चीज आपके विंडोज पीसी में भी अवेलेबल है जिसको कि आप बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बट उसके लिए हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट है विंडोज आर से आप जो है वो रन विंडो जो है वो आ जाता है एंड आपको ओपन में विन वर्ड टाइप करोगे तो आपका जो एमएस वर्ड है वो बेसिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, ये हमारे शॉर्टकट का पार्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली मेरे पास पहले का कुछ यहाँ पर मेंशन्ड चीज अवेलेबल है। अब अगर मुझे यहाँ पर इमोजी एंटर करनी है तो मेरा शॉर्टकट हो जाता है विंडोज प्लस फुल स्टॉप। तो जैसे ही मैं विंडोज प्लस फुल स्टॉप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पर देखो मेरे पास एक इमोजी से रिलेटेड कीबोर्ड आ गया जहां पर काफी सारे इमोजीज प्रेजेंट हैं। आप इनमें से कोई सा भी इमोजी जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इजिली जो है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर हंसने वाला इमोजी, हार्ट का इमोजी, ठीक है, इस तरीके से कुछ इमोजीज जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो टाइप कर सकता हूं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी एंड आपको काफी अच्छा लगा होगा दैट आपके पास एक हिडन इमोजी का भी फीचर है। चलो हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है दैट आपने मल्टीपल विंडोज जो है वो ओपन कर रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एमएस वर्ड की फाइल खुली हुई है प्लस मेरे पास काफी सारे और भी जो है वो बैकग्राउंड में एप्स वगैरह खुले हुए हैं। अब कभी हमसे हमारा फ्रेंड या फैमिली रिलेटिव कोई भी हमसे हमारा लैपटॉप कुछ काम करने के लिए मांगते हैं तो हम लोगों को ये डर रहता है दैट हमारा कोई भी टैब वो क्लोज ना कर दें या फिर हमारा वो कोई पर्सनल जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मतलब कहीं ना कहीं उससे इंटरफेयर ना करें। तो वैसे केस में हम लोग उनको पीसी देने से डरते हैं, हम लोगों को लगता है दैट चीजें खराब हो सकती हैं। तो व्हाट वी कैन डू, हम लोग उनको अपने ही पीसी में एक नया जो है वो लाइक एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करके दे सकते हैं जहां पर वो वर्कआउट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं एंड उनको बिल्कुल भी आपके पर्सनल डेस्कटॉप पे क्या हो रहा है उससे वो लोग बेसिकली नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इससे अब इसको आप किस तरीके से कर सकते हो, इसके लिए आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल विंडोज एंड बटन डी। तो जब आप कंट्रोल विंडोज डी बटन प्रेस करते हो तो आपका एक बिल्कुल न्यू एक तरीके से ऐप ओपन हो जाता है एंड यहां से फिर एक न्यू डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस डेस्कटॉप एंड द प्रीवियस वन इज दैट यहाँ पर आप देखो कोई सा भी टैब जो एडिशनल ओपन है वो मेरा शो नहीं हो रहा है एंड यहाँ पर आप अपने फैमिली को जो भी मतलब उनको जो वर्कआउट करना होगा, जो भी काम करना होगा वो यहाँ पर वो कर सकते हैं। अब जब इसके बाद आपको अपने प्रीवियस डेस्कटॉप पर वापस जाना होगा तब आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल विंडोज एंड एरो कीज। एरो की से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला एरो की प्रेस करते हो तो आप अपने प्रीवियस डेस्कटॉप पे वापस आ जाओगे जहां पर आप देखो जो भी एप्लीकेशंस ओपन थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं एंड अगेन कंट्रोल विंडोज एंड राइट एरो से आप नए डेस्कटॉप पर जो है वो आप शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको जो न्यू डेस्कटॉप है उसको क्लोज करना है तो वैसे केस में आपका शॉर्टकट होता है विंडोज प्लस टैब। एज सुन एज यू प्रेस दिस विंडोज प्लस टैब आपके जितने भी एप्लीकेशन ओपन है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे एंड यहाँ पर आपको डेस्कटॉप 2 का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप सिंपली इसको जो है वो क्लोज कर दोगे। ठीक है, एंड आप आउटसाइड कहीं पे क्लिक करोगे तो आपका वो वाला डेस्कटॉप जो है वो क्लोज हो जाएगा एंड आप नॉर्मल डेस्कटॉप पर आ जाओगे। इसके बाद अगर हम लोगों को लाइक कभी कभी विंडोज को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल से कहीं से कुछ चीज जो है वो देख करके अपने एमएस वर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है, टाइप कर रहा हूं, तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना होता है दैट गूगल जो है वहां से मैं कॉपी करूंगा, चीजों को मिनिमाइज करूंगा एंड वापस से वर्ड फाइल ओपन करके इसमें पेस्ट करूंगा एंड ये प्रोसेस जो है वो मैं बार बार रिपीट करूंगा। तो इससे बेटर है दैट आप स्प्लिट विंडोज फीचर का यूज करो जहां पर आप विंडो बटन एंड अपने एरो कीज को यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विंडो बटन एंड राइट क्लिक एरो प्रेस करता हूं तो मेरा जो ये वर्ड फाइल है वो राइट हैंड साइड में जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एंड यहां पर अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूं तो ये जो दोनों चीजें हैं वो एक ही विंडो में साइड बाय साइड जो है वो प्लेस हो जाएंगी एंड मैं यहां से जो भी चीज मुझे चाहिए वो चीज मैं एक ही साथ बेसिकली दोनों विंडोज को जो है वो ऑपरेट कर सकता हूं। तो इस तरीके से आपके लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट फीचर ये जो है वो बन जाता है। तो आई होप आपको ये पूरे के पूरे शॉर्टकट जो है वो समझ में आए होंगे। हमने कुछ मल्टीपल शॉर्टकट्स देखे, इमोजी कीबोर्ड हो गया या फिर स्प्लिट विंडोज हो गया या फिर मल्टीपल डेस्कटॉप हो गया। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।